हमारी ये है, प्रशासन सुने, यहाँ के लोकल नेता सुने, हमें कुछ तो सहायता दें, आर्थिक सहायता दें और यहाँ पर आकर के देखें कि हमारी परेशानियाँ क्या हैं। हम लोग किराए पे पटरी रेडी लगाने वाले और ये दुकानें चलाने वाले लोग हैं। शॉर्ट सर्किट से लगी आग। मेरे पास 1 रुपये पूंजी नहीं है, सारे पैसे मेरे डूब चुके हैं। मेरे पास 443 रुपये मेरे अकाउंट में बैलेंस है। नेक्स्ट टाइम के लिए मेरे पास बैलेंस नहीं है कि मैं आगे काम कर सकूं, क्योंकि मेरा दुकान, मैं होलसेलर काम करता था। मैं आगे बहुत सारे पैसे बैलेंस दे रखे हैं कस्टमरों के पास। जब मैं माल दूंगा तो वो लोग मेरे को पेमेंट करेंगे। गरीब दुकानदारों का लाखों रुपए का हुआ नुकसान। देखते ही देखते लुट गई दुनिया, नहीं आया कोई आंसू पोंछने। समझ सके कि हमारी भरपाई पूरी करी जाए साहब, कहीं से नहीं कहीं से। सरकार करे, विधायक करे, एमएलए करे, एमपी करे, कोई भी करे, यहाँ कोई देखने नहीं आए। आप चौथे मीडिया वाले हो, अगले के पास जल जाता है, मर जाता है, देखो चप्पलें नहीं है उसके पास। धुआं धुआं हो चुकी दुकानों में केवल सामान और सब्जियां ही नहीं जली, बल्कि इनके जीने की उम्मीद भी राख हो चुकी है। ये वही नसीरपुर सब्जी मंडी की दुकान, जहां इन्होंने बाजार से कर्ज लेकर इस उम्मीद के साथ सब्जियां खरीदी थी कि उन्हें बेचकर अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटियां जुटा पाएंगे। लेकिन देर रात हुए शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने इनकी उम्मीदों को जला डाला। कल तक अपने पैरों पर सम्मान के साथ खड़े हुए ये दुकानदार एक ही रात में प्रशासन की मदद मांगने को मजबूर हो गए। हालांकि खबर कवर करने तक इनकी मदद का ऐलान नहीं हुआ था, लेकिन एक उम्मीद जरूर है कि कुछ हाथ इनकी ओर मदद के लिए बढ़ेंगे। एक और जहां इन्हें कर्जा चुकाना है, तो वहीं दूसरी ओर अपनी जिंदगी की गाड़ी को दोबारा पटरी पर भी लाना है। इन्हें अब भी उम्मीद है कि कोई ना कोई जरूर इनके आंसू पोंछने आएगा। पेश है हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। टूटते हैं वो जिंदगी की पटरी को पटरी पर लाने के लिए कितनी जद्दोजहद से गुजरना पड़ता है, उसकी बानगी देखने को मिलेगी हमें आज नसीरपुर की इस रिपोर्टिंग में, जहां रोज कमा कर खाने वाले, यानी रोज कुआं खोद कर पानी पीने वाले तबके के साथ जब हादसा हो गया। मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि रात करीब 1 बजे के आसपास आग लगती है और आग शॉर्ट सर्किट उसका वजह बताई जाती है। देखते ही देखते 3 फायर टेंडर गाड़ियां मौके पर पहुंचती हैं और आग पर काबू पाती हैं। लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया, तब तक करीब 8 से 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया, जिसने 10 से 12 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। और उसमें उन वेंडर्स का नुकसान हुआ, जो सब्जी विक्रेता थे, वेंडर्स थे, उनका नुकसान ये हुआ कि कच्ची सब्जियां वहां मौके पे रखी थी जो जल गई, और जलने के बाद जिन सब्जियों को बेचकर वो अपनी रोजी रोटी जुटाते, अब वो साधन खत्म हो गया। अब इनका साफ तौर पर ये कहना है कि कर्जा पानी लेकर हम सब्जियां लाए थे कि उसको बेचकर कुछ पैसा कमाएंगे, लेकिन जब वो सब्जियां ही नहीं रही तो एक तरफ तो हम अपना कर्जा कैसे चुकाएंगे, दूसरी तरफ हम जिंदगी की नई पारी कैसे शुरुआत करेंगे, और तीसरा जो सबसे अहम सवाल है कि अपना जो नुकसान है इसे हम कैसे पूरा करेंगे। क्योंकि समाज का ये वो तबका है जो शायद सबसे निचले पायदान पर है, जो रोज कुआं खोदकर पानी पीता है। अगर कोई हाई प्रोफाइल मामला होता तो शायद आज यहाँ नेताओं का तांता लग जाता, गाड़ियां लग जाती और बड़े बड़े मीडिया में बयान आते, लेकिन ये मामूली से वेंडर्स की बात है, इसलिए शायद कोई आगे नहीं आता और शायद मेन स्ट्रीम मीडिया में भी उसको कोई जगह नहीं मिलती। लेकिन आज हम उन लोगों का दर्द आप तक पहुंचाने आए। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईश्वर दयाल है। ईश्वर दयाल जी, कैसे क्या हुआ? रात को 1 बजे हमारे पास कॉल आया कि यहाँ पर सब्जी मंडी में, नसीरपुर सब्जी मंडी में आग लग गई है। ये हमारे भाई की दुकान है, यहाँ पर मसाले, परचूनी का सारा सामान मिलता है, और यहाँ पर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और ये आसपास की 7 दुकानें, 8 दुकानें कब्जे आग की चपेट में आ गई। और आप बता रहे हैं 8 से 10 लाख का नुकसान नहीं, कम से कम 30 से 35 लाख का नुकसान। अच्छा, ये नुकसान किस तरह से आपका है, और थोड़ा ब्रीफ करें दर्शकों के लिए। नुकसान ऐसा है साहब कि हम जब भी कोई काम शुरू करते हैं, जब हम एक ट्रक सब्जी का मंगाएं या फल का मंगाएं, वो कम से कम 2 से 3 लाख का होता है। और यहाँ पर आप हर दुकान का लगाओगे, 7 से 8 दुकानें हैं, तो 3 से 4 लाख का हर किसी का नुकसान है। यहाँ पर क्रेटें हैं, जो सब्जियां जिनमें भर के आती हैं, वो रखी हुई थी। एक भाई की 800 क्रेटें, एक की 500 क्रेटें हैं, उनमें आग लगी है। आप उनकी मिनिमम कॉस्ट भी लगाओगे ना, तब भी हमारा 2 से 3 लाख एक शॉप पर बैठता है। अच्छा, ये नुकसान जो हुआ आपको, इसकी भरपाई के लिए क्या है, अब आपके लिए कितना बड़ा नुकसान साबित होगा,
और क्या आपको लग रहा है कि भविष्य क्या है? आप ये सोचिए, नुकसान हमारा कुछ नहीं बचा है, ना बेचने के लिए बचा है, ना किसी को कुछ कहने के लिए बचा है। हम कहाँ जाएं? यहाँ देखिए आप, ये सब्जियां पड़ी हैं, वहां देखेंगे तो सारा मसाला, आटा, सारा हमारा जो परचूनी का सामान जल गया। एक भी हमारे पास ये नहीं बचा है कि हम कुछ बेच करके आगे काम चला लें। ये सोचिए, हम उधार ला करके सामान भरते हैं, उसके बाद बेचते हैं, डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं। अब कहाँ जाएं? और हमारे लिए 4 से 5 लाख रुपए बहुत बड़ी बात होती है। हमारा नुकसान एक दुकान का 4 से 5 लाख रुपए है। तो अब आपकी मांग क्या है? मांग हमारी ये है, प्रशासन सुने, यहाँ के लोकल नेता सुने, हमें कुछ तो सहायता दें, आर्थिक सहायता दें, और यहाँ पर आकर के देखें कि हमारी परेशानियां क्या हैं। हम लोग किराए पे पटरी रेडी लगाने वाले और ये दुकानें चलाने वाले लोग हैं। हमारा डेली कमाने का और खाने का जरिया यही दुकानें थी। अब ये दुकानें चल चुकी हैं, तो हमें कौन यहाँ पर सहायता देगा? नाम उमेश कुमार श्रीवास्तव। उमेश जी, क्या हुआ? ये हुआ जी कि मैं यहाँ पे, मेरा गोदाम था, है नी, यहाँ मेरा गोदाम था, मैं यहाँ माल रखता था। बिजली के कारण दुकान में आग लग चुकी है, ठीक है, सारे माल मेरे जल चुके हैं। हाँ, यही कारण हुआ। कितने का नुकसान हुआ? नुकसान तो काफी का हुआ है, 100 में 5 लाख रुपए। मतलब कि मैं कल एक्चुअली ओरिजिनलिटी हमारी जो थी 1,68,000 रुपए का मैं माल लेके आया था। बैलेंस मेरे पास माल पड़े हुए थे छठ पूजा से पहले, सारे मेरे पास लहक चुके हैं। मेरे पास तराजू तो भी सारे लहक चुके हैं। मेरे पास 1 रुपये पूंजी नहीं है, सारे पैसे मेरे डूब चुके हैं। मेरे पास 443 रुपये मेरे अकाउंट में बैलेंस है। नेक्स्ट टाइम के लिए मेरे पास बैलेंस नहीं है कि मैं आगे काम कर सकूं, क्योंकि मेरा दुकान, मैं होलसेल का काम करता था। मैं आगे बहुत सारे पैसे बैलेंस दे रखे कस्टमरों के पास। जब मैं माल दूंगा तो वो लोग मेरे को पेमेंट करेंगे। जैसे शादी का सीजन है, शादी का सीजन है, अब मेरे पास पेमेंट नहीं है। आप लोग को जो सहयोग करवाना हो वो हमारा करवा सकते हैं, तो आप लोग करवाइए। आप लोगों के लिए धन्यवाद। आपका नाम क्या है? भगवान सिंह। भगवान सिंह जी, क्या हुआ है? शॉर्ट सर्किट का ही लफड़ा है, सारा कुछ, सब कुछ। नुकसान की बात करें, नुकसान हमारा 5 से 7 लाख रुपए का हमारा नुकसान हुआ है। ये नुकसान आपके जीवन पे क्या प्रभाव डाल रहा है? बहुत बड़ा प्रभाव है, बच्चों के ऊपर कुछ कर ही नहीं पाएंगे लाइफ में। हम कुछ कमाया और रोज खाते थे, कमाते थे और किराए पे रहते। 7,000 किराया है, 5 से 6,000 इसका किराया है, ठीक है। कहाँ से लाएंगे, कहाँ से देंगे इनको? सब बनियों से माल आता था, बिकने के बाद पैसा पहुंचता था, सब अटका पड़ा है। पैसे उनको मुंह तो छुपा नहीं सकते। ये जो नुकसान है, मुसीबत का पहाड़ है, आप पे भी, आपके परिवार पर भी। आप कह रहे हैं जैसे बच्चे पढ़ते हैं, खर्चे किराए के मकान में रहते हैं, थोड़ा और ब्रीफ करके बताएं जिससे दर्शक समझ सके। समझ सके कि हमारी भरपाई पूरी करी जाए साहब, कहीं से न कहीं से। सरकार करे, विधायक करे, MLA करे, MP करे, कोई भी करे, यहाँ कोई देखने नहीं आए। आप चौथे मीडिया वाले हो, अगले के पास जल जाता है, मर जाता है, देखो चप्पलें नहीं है उसके पास। बड़ी मुश्किल से बचाइए, 3-4 लोगों ने जान, सामान निकालने की वो नहीं मिली। 42,000 रुपये जल गया, 10,000 का मोबाइल जल गया। अब बताओ कहाँ से लाएंगे? कैश भी रखा था उसमें गले में। चलिए, लहरों के बाद जिंदगी निशान ढूंढ रही है। जिस तरह आप देख सकते हैं कि कुछ लोग अब जो सामान जला है उसमें अपने जो बाकी का नुकसान है उसको कैसे मेंटेन करेंगे, या क्या अब इसमें संभावना है। लोग इस उजड़ी हुई जगह में आज जिंदगी की वो एक उम्मीद की रोशनी की किरण तलाश रहे हैं, जो शायद अब ना उम्मीद हो चुकी है। लेकिन वक्त वही कहता है और अंदाज वही कहता है कि फिर वही बात घूम कर आती है कि ढाक के 3 पात। अगर ये घटना किसी लुटियन जोन्स या बड़े VIP इलाके में होती या किसी बड़े फिल्म स्टार के घर होती तो आज ये मीडिया की बड़ी बड़ी हेडलाइंस होती। लेकिन बात वही आ गई कि ये मामूली वेंडर्स हैं, इनके दुख को कहते हैं कि जिस सरसों से भूत भगाना हो उस सरसों में ही भूत हो, तो क्या कीजिएगा। चिराग तले अंधेरे वाली बात। सबका पेट भरने वाले आज खुद अपने ही पेट के लिए मजबूर हैं कि आने वाले कल में वो अपने परिवार का पेट कैसे चलाएंगे। मैं गुलशन सैफी, सहयोगी किरण शर्मा के साथ, दिल्ली नसीरपुर मंडी।